चंपापुर गांव बहुत ही खुशहाल था। उसी गांव के किनारे रामकुमार की चाय दुकान थी और गांव के लोग रामकुमार के चाय का खूब आनंद लेते थे। रामकुमार को भी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। सुबह सुबह रामकुमार चाय की दुकान खोल के ग्राहक का इंतजार कर रहा था। तभी पीठ पे झोला लिए एक शख्स का आगमन हुआ। अरे भैया, कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी दूर से आ रहा हूँ, बड़ी भूख लगी है। देखने में ठीक ही लग रहे हो, कुछ काम धाम नहीं करते हो? काम ही की तलाश में घूम रहा हूँ, कुछ काम मिलेगा क्या इधर? बैठो यहीं पर, गांव के बहुत लोग आते हैं, जरूर तुम्हें कोई ना कोई लेके जाएगा। वो वैसे क्या नाम है तुम्हारा और क्या काम कर लेते हो? रंजीत नाम है मेरा, सब काम कर लेता हूँ। पिताजी मेरे कुशल बढ़ई थे, अब तो वो नहीं रहे। बचपन से ही अनाथ जैसा बचपन गुजरा है मेरा। किसी काम को मना नहीं करता। बढ़ईगिरी तो मेरे रग रग में भरी हुई है। साथ में अपना औजार लेके चलता हूँ। थोड़ी देर में गांव के मास्टर जी, जो अब रिटायर्ड हो गए थे, रामकुमार की चाय दुकान पे आते। सब उनको मास्टर चाचा कहते थे। आइए मास्टर चाचा, गरम गरम चाय पीजिएगा। रामकुमार, कुछ दिन में मेरा बेटा और बहू शहर से आने वाले हैं, तो एक बेड का मरम्मत कराना था, थोड़ा टूट गया है। कोई बढ़ई तुम्हारी नजर में है क्या? हमीद तो पता नहीं कब आएगा, बहुत दिन से गायब है। अरे चाचा, बढ़ई तो आपके सामने हैं, ये बहुत ही कुशल बढ़ई हैं। इनको आप लेके जाइए, आपका सारा काम कर देंगे। रंजित मास्टर जी के साथ उनके घर जाता है और मास्टर जी उसको जिस बेड की मरम्मत करनी थी वो उसको दिखा देते हैं। बेटा, यही बेड है, इस बेड को थोड़ा अच्छे से मरम्मत कर देना। जी मास्टर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं एकदम अच्छे से मरम्मत कर दूंगा। रंजित मास्टर जी का बेड अच्छे से मरम्मत करके सही कर देता है, पर उसकी तो नजर अपने निशाने पर थी। रंजित कभी भी पैसे के लिए किसी से बहस नहीं करता था। जो जितना दे दिया रख लेता था। वो लकड़ी का कटा हुआ भाग और छोटे छोटे टुकड़े बोरे में भर के रामकुमार की चाय दुकान पे रख देता था। रामकुमार तो अब उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। धीरे धीरे रंजित बढ़ई का काम करते करते सब गांव का चहेता बन जाता है। अब तो सब लोग उससे अपने घर की खिड़की, दरवाजे और बेड बनवाने लगे। एक दिन जब रंजित गोवर्धन सेठ के यहाँ काम करके लौट रहा था, तो तभी गांव के बिरजू ने, अरे रंजीत भाई, ये मेरे खाट की एक टांग टूटी हुई है, थोड़ा मरम्मत कर देते तो मेरी खाट सही हो जाती। अभी ठीक कर देता हूँ भाई। रंजित थोड़ी देर में ही बिरजू की खाट का मरम्मत कर देता है। बिरजू बहुत ही भावुक हो जाता है। अच्छा रंजीत भाई सुनो, रात में तुम इसी खाट पे सो जाना। मैं तो बस दिन में इस खाट पे सोता हूँ, तुम तो दिन भर काम करते हो, तो रात में इसी खाट पे सो जाना। इधर उधर तुम्हें जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो रंजीत भाई। रंजित ने पूरी तरह से गांव वालों का विश्वास जीत लिया था। अब तो उसके पास रात में सोने का भी इंतजाम हो गया था। उधर गांव के नदी किनारे छोटी पुलिया के नीचे, देखो पकिया, अब समय आ गया है अपने प्लान को अंजाम देने का। मेरे कहे अनुसार तुम दिन में उसी रामकुमार के चाय की दुकान से सारे बोरे उठा लेना और फिर लाके इस पुलिया के नीचे छुपा देना। और मैंने जो सीढ़ी बनाई है उससे मैं रात में अपने प्लान को अंजाम दूंगा। सरदार, आप बिल्कुल चिंता मत करो, पकिया बिल्कुल आपके प्लान के साथ है। पकिया ने आज तक कोई चूक की है? पकिया की नजर हमेशा निशाने पे रहती है। अगली सुबह पकिया ठेला लेके चंपकपुर गांव में कबाड़ी का सामान खरीदने लगता है। कबाड़ी वाला,
अच्छा राम कुमार, ये मेरा दोस्त पकिया है। ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो मैं बोरे में भर के रखता हूँ, तुम जब भी ये आए वो बोरा इसको दे देना। ये ले जाके कहीं बाजार में बेच देता है, इसको भी थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। अरे ठीक है भैया रंजीत, तुम चिंता मत करो, मैं दे दूंगा पकिया को। फिर रात के अंधेरे में वो हुआ जो गांव वालों ने कभी कल्पना भी न की थी। कभी मास्टर जी के यहाँ, तो अगले दिन गोवर्धन सेठ के यहाँ, तो कभी कोई और घर जिसके यहाँ माल हो और रंजित ने अच्छे से उसे परखा हो। वो बड़े चालाकी से सबके घरों से माल लुटता और बोरे में भर के लकड़ी के टुकड़ों के साथ रामकुमार की दुकान पे रख देता। और सुबह उसका दूसरा साथी पकिया अपने ठेले पे ले जाके पुलिया के नीचे छुपा देता। रंजित तो गांव वालों के लिए कुशल बढ़ई था, उस पर कोई शक भी नहीं करता था। पर अब गांव वालों की चिंता बढ़ गई। तभी इंस्पेक्टर शमशेर कुछ दिन की छुट्टी पे गांव आया। शमशेर को गांव का नदी का किनारा बहुत पसंद था, तो वो नदी के किनारे घूमने गया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। देखो पकिया, अभी तक किसी को भी हम पर शक नहीं गया है और सारे चंपकपुर गांव के लोगों की नज़र में हम एक कुशल बढ़ई हैं। अब हमें और भी सावधानी से चलना है। बस 2-4 दिन और चोरी करेंगे हम लोग, फिर दूसरे गांव में निकल जाएंगे। यहाँ का खेल खत्म। अच्छा, तो ये दोनों गांव में चोरी कर रहे हैं, इनको पकड़ने का कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा। ये दोनों मुझे बहुत शातिर लग रहे हैं। अच्छा, तो ये चोर यहाँ भी बैठा हुआ है। कुछ प्लान बनाना पड़ेगा जो इसके दिमाग में घुसे। अरे शमशेर भैया प्रणाम, अचानक गांव में? अरे हाँ राम कुमार, वो नदी के किनारे वाला जो खेत है जिसको मैंने खरीदा था, उसका रजिस्ट्री रख गया था, उसी को कराने आया हूँ। और जो बचे हुए पैसे भी दे दूंगा सेठ जी को जिससे लिया था। तो सोचा कि 1-2 दिन में रजिस्ट्री करा के निकल जाऊंगा। अरे शमशेर भैया, पता नहीं गांव को किसकी नज़र लग गई है। ऐसा शातिर चोर है कि कोई सुराग ही नहीं छोड़ता। सभी गांव वाले बहुत ही परेशान हैं। सबके यहाँ से सब कीमती सामान और पैसा चोरी कर ले रहा है। अच्छा, तो इंस्पेक्टर माल लेके आया है। अब इसके घर से वो पैसे चुराने होंगे। किसी भी तरह से आज रात को ही मैं ये अंजाम दूंगा। इंस्पेक्टर शमशेर ने चोर को खुला निमंत्रण दिया और रंजित उसकी जाल में फंस गया। शमशेर तो यही चाहता था, वो चोरी करके अपने ठिकाने पर जाए और मैं रंगे हाथ दोनों को पकड़ूं। एक को पकड़ूंगा तो दूसरा माल लेके भाग जाएगा। खबरदार, जो भागने की कोशिश की, रिवॉल्वर निकालने मुझे थोड़ी देर भी नहीं लगेगी। तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई है और तुमने जो भोले भाले गांव वालों को लूटा है, अब मैं तुम्हें जेल में चक्की पिसवाऊंगा। तुम्हें पता रहना चाहिए कि शमशेर से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तुम लोगों ने इंस्पेक्टर शमशेर को छेड़ा है। हम लोगों को माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ़ कर दीजिए शमशेर साहब। तुम लोगों का गुनाह माफी के लायक नहीं है। गांव वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो हक्का बक्का हो जाते हैं। रामकुमार चाय वाला तो अरे बाप रे बाप, एक चोर को मैं चाय पिला रहा था इतना दिन से। कितना बड़ा घोर अनर्थ हो रहा था मेरे से। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। इसीलिए सतर्क रहे और अच्छे कर्म करते रहे। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।